नमस्कार। मेरा मानना है कि खेती में ज़्यादातर चीज़ें कुदरत पर निर्भर करती हैं। हमारी मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, मौसम कैसा है। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, उनमें खासकर गेहूँ में शुरुआती 1 महीना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे उत्पादन के लिए। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनमें कन्फ्यूजन है, अक्सर हम गलतियाँ करते हैं, उनके बारे में सिर्फ़ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। गेहूँ में पहला पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 15 दिन पे भी लगता है और ये 35 दिन पे भी लगता है। मोटा-मोटा हम ये मानते हैं कि 20-25 दिन पे लगना चाहिए, क्योंकि गेहूँ में आप देखते होंगे कि 20-25 दिन के बीच में खासकर 21 दिन पर CRI स्टेज होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन होता है कि यानी कि आपकी जैसे बीज है और इस बीज के नीचे से जड़ निकलती है, ऊपर तना निकलता है। तने की जो पहली गांठ और उस बीज के बीच में यहाँ से जो जड़ निकलती है एकदम सफेद रंग की, 18, 19, 20, 21 दिन पे आप देखते होंगे गेहूं के अंदर वो जड़ निकलती है। उस समय जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत खास स्टेज है पानी की दृष्टि से, पोषक तत्वों की दृष्टि से। तो हमारा वो पानी है जो यदि बहुत हल्की जमीनें हैं, बोते टाइम भी कम नमी है, तो वो 20 दिन से पहले भी हो सकता है वो पानी 1-2 दिन चल। और यदि हमारी जमीनें भारी हैं, बोते टाइम खूब नमी थी, नमी ज्यादा रहती है, जमीनें नमी छोड़ती नहीं है, तो हो सकता है वो पानी हम 30 दिन पे भी लगाएं। पर ध्यान ये रहे कि वो नई जो एकदम आप देखोगे CRI क्राउन रूट जो नाम है, वो नाम आपको भले ना याद रहे, लेकिन वो सफेद वाली जो जड़ निकलती है वो उसको नमी मिलनी चाहिए, और खासकर जो ऊपर से देने वाली यूरिया है वो उसको मिलनी चाहिए वो जब निकले तो, क्योंकि यही डिसाइड करेगी, यही जो आपकी फसल की अवस्था है वो डिसाइड करेगी कि आपके कितने कल्ले बनने हैं उस गेहूं के अंदर। तो पानी, पहला पानी, ये डिपेंड करेगा आपकी जमीन कैसी है। मैं जब कोटा क्षेत्र में शुरू में आया, यहाँ बहुत भारी जमीन है, किसानों से बात करता था, किताबों पे तो कहती थी कि 21 दिन में पानी लगा दो। यहाँ किसान लगाता 25 दिन पे पानी, और वो 25 दिन पे ठीक था, क्योंकि 21 दिन तक जमीनें वैसे ही गिल्ली गच पड़ी रही थी। वो 25-30 दिन पे लगाते रहे, वो ठीक था, क्योंकि यदि भारी जमीन है इसमें पानी भी लगेगा, वो भारी लगेगा। हमें पहला पानी लगा देना चाहिए, लेकिन भारी जमीनों में तो पानी भर के चलेगा, तो हल्का कैसे लगेगा। यूरिया कब दें, पानी के पहले दें या बाद में दें? जो हल्की जमीनें हैं उनको यूरिया सिंचाई, पहली सिंचाई करने के बाद में ही देनी चाहिए। जहां भारी जमीनें हैं वो सिंचाई के पहले यूरिया दे सकते हैं, पर उसमें भी कंडीशन ये है कि ये नहीं कि खेत का पानी बाहर निकल गया बह के, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूरिया भी बह जाएगा यदि वो खेत का पानी बह के निकल रहा है। स्पेशली नहर वाले एरिया में ये समस्या आती है। तो भारी जमीनों में आप पहले लगा दे, क्योंकि बाद में लगाना मुश्किल है, क्योंकि 4-5 दिन तक तो आप खेत में नहीं चे पाओगे। तो ये चीजें आपको देखना है। दूसरा, एक बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है पूरे पिछले गेहूं उगाने वाले एरिया में पिछले 4-5 साल से, कि यूरिया के साथ में आप माइक्रोराइजा देते हैं। देखिए, बहुत सारी कंपनियों का माइक्रोराइजा आने लगा है। आप माइक्रोराइजा ले आते हैं या आपको दे दिया जाता है, उसको आप यूरिया के साथ में एप्लीकेशन करते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आता। माइक्रोराइजा पौधे के लिए बहुत अच्छा है, फसल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये तभी काम करता है जब पौधे की जड़ के साथ में संपर्क में आएगा। पौधे की जड़ के साथ संपर्क में तभी आएगा जब या तो ये बीज उपचार से जाए और या भूमि उपचार से जाए। यूरिया के साथ में मिला के दे रहे हो, यूरिया के साथ मिला के देना अपने आप में गलती है, और ठीक चलो मिलाया तुरंत फेंक भी दिया, तो खड़ी फसल में यदि माइक्रोराइजा फेंक रहे हो तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वो माइक्रोराइजा नीचे जाएगा कैसे, उसकी जड़ तक। तो मेरे ख्याल से ये खर्चा आपका व्यर्थ सा हो रहा है। ज्यादातर एरिया में मैं देख रहा हूं कि ये चीजें हो रही हैं। एक, गेहूं बुआई के समय हम थोड़ी हड़बड़ी में रहते हैं, खरीफ की इधर कटाई भी होती है, गेहूं भी जल्दी से बोते हैं, उस समय हम बहुत सारा फर्टिलाइजर नहीं दे पाते। उस समय हम SSP मिला तो उसमें बो दिया, DAP मिला तो उसमें बो दिया, वो चलो जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब खड़ी फसल में जैसे कई बार इच्छा होती है कि जिंक फेंक दूं मैं यूरिया के साथ में, या मतलब पोटास फेंक दूं। वैसे इन्हीं दो को लेके कंफ्यूजन होता है। तो पोटास तो हमारी जमीनों में ठीक ठाक है,
पोटाश को बुआई के पहले ही देना चाहिए। लेकिन इन केस आप नहीं दे पाए हो तो कोई आपकी ऐसी एरिया है जहां पोटाश की बहुत कमी है, अक्सर फसलें आड़ी गिर जाती है, दाने में चमक नहीं रहती है, पौधे में तने में मजबूती नहीं रहती है, वगैरह वगैरह, पोटाश के जो काम है वो यदि समस्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है एक सीजन में, आगे पीछे के सालों में आपका अनुभव रहा है, तो आप खड़ी फसल में पहले पानी के पहले पोटाश दे सकते हैं। लेकिन एक तो उसको यूरिया में मिला के तुरंत फेंकना होगा क्योंकि वो पानी छोड़ देता है। पर पोटाश का मेन जो मतलब एप्लीकेशन का समय है, मुख्य समय है, वो बुआई के पहले ही है। इन केस आप नहीं दे पाए, आपकी जमीन में विशेष कमी है, तो आप 20 दिन के ऊपर दे सकते हैं। लेकिन पोटाश की जो घुलनशीलता है वो जो आपकी यूरिया होती है उसकी तुलना में, या नाइट्रोजन जो होती है उसकी तुलना में कम होती है, तो वो मतलब उतना नहीं नीचे तक जाके काम करता जितना आपकी यूरिया करती है, पर चल जाएगा। खासकर यदि आपकी बहुत हाई वैल्यू क्रॉप है तो उसमें तो खड़ी फसल में भी देना चाहिए, पर गेहूं जैसी फसल में आप ना दोगे तो भी चल जाएगा। जिंक को लेके सवाल है, जिंक बेचा जाता है खूब सारा, इससे कल्ले फूट जाएंगे, वो फूट जाएगी, पहले पानी पे दे दो। बुआई के पहले ही जिंक देना चाहिए जो आप दे रहे हो। अब यदि आपने पोटाश भी नहीं दिया, जिंक भी नहीं दिया, तो एक बेहतर स्ट्रेटेजी ये हो सकती है, क्योंकि अभी जमीनों की स्थिति खराब है, इसमें आप जिंक दोगे, पीएच इतना ज्यादा है, खासकर सर्दियों के अंदर जिंक की उपलब्धता को लेके क्वेश्चन मार्क बनता है, क्योंकि ठंड की वजह से बहुत सारे लो टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे पोषक तत्व अपनी जगह से इधर से उधर चल नहीं पाते हैं, उनमें मूवमेंट कम हो जाता है। आपने कभी ठंड में देखा इसको, अमरूद कैसा हो जाता है ठंड के अंदर? आपका बैंगनी बैंगनी रंग का, लाल लाल रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है, लो टेम्परेचर की वजह से फास्फोरस की उपलब्धता कम हो जाती है। कई पौधों की पत्ती आपने ऐसे देखी होंगी, बैंगनी बैंगनी या लाल लाल रंग की देखी होगी, फास्फोरस की कम उपलब्धता की वजह से, खासकर ठंड में, और वही बारिश आएगी वो वापस उतना ही उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। वही इश्यू अब रबी वाले सीजन में गेहूं के अंदर आता है। तो और पीएच इतना ज्यादा है, तो जो जिंक हम दे रहे हैं वो फसलों को मिलता है कि नहीं मिलता है, ये बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत 2-3 साल पहले, बहुत किसानों ने देखा और उसको पसंद किया। तो मेरी सलाह तो ये है कि आजकल देखो सबके पास ट्रैक्टर है, तो यदि पोटाश और जिंक आप नहीं दे पाए तो 2 एक स्प्रे निकाल दो, एक बढ़िया पत्तियां आपके आ जाए, पहले पानी लगाने के बाद में खेत आपका भरसा जाए, 30-35 दिन के ऊपर एक स्प्रे कर दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, और चाहे एनपीके का 19-19 का या 18-18 का चेप दो, और दूसरा स्प्रे जब आपका बाली निकलने की जो स्टेज हो उसके आसपास एक स्प्रे और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर का, और आपके चाहे 0 बाउंड 34 का कर दो, तो वो उस चीजों को वो मैनेज कर लेगा। ये कुछ चीजें हैं जिनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने इन चीजों को क्लियरफाई करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। प्लीज इस वीडियो को खूब शेयर करें किसानों तक, ताकि इसका फायदा बाकी किसानों को भी मिले। आपको और किसी विषय पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।